नमस्कार दोस्तों क्या जब आप अपना हाथ ऊपर उठाते हो तो आपकी दोनों शोल्डर ब्लेड यानी कि स्केपुला में आपको असमानता लगती है। ऐसा लगता है कि जिस हाथ को आप ऊपर उठा रहे हो उस हाथ के कंधे में पीछे वाली जो हड्डी है यानी कि स्केपुला है वो कुछ अजीब तरीके से ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से आपको हाथ उठाने में भी काफी तकलीफ होती है। और इस समस्या को बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला। और अगर आपको भी यही समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। दोस्तों, विंगिंग ऑफ स्केपुला के ऊपर ये एक वीडियो सीरीज है। इसके इस पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विंगिंग ऑफ स्केपुला क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इस समस्या का क्या समाधान हम कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इस समस्या के ऊपर एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि विंगिंग ऑफ स्केपुला क्या होता है। तो विंगिंग ऑफ स्केपुला को समझने के से पहले हमें ये समझना होगा कि स्केपुला क्या होता है। तो स्केपुला बेसिकली दो ट्राइंगुलर शेप यानी त्रिकोणाकार दो हड्डियां होती है जो हमारे कंधे में पीछे की तरफ हमारे रिब केज पे इस तरीके से लगी होती है। स्केपुला हमारे कंधे की जोड़ की एक महत्वपूर्ण हड्डी होती है जो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ इसकी जो ग्लेनोइड कैविटी है वो हमारी ह्यूमरस हड्डी से मिलकर हमारे कंधे के जोड़ का निर्माण करती है। और कंधे के जोड़ के जस्ट ऊपर होता है एक्रोमियम प्रोसेस, जिससे कि हमारी क्लेविकल हड्डी जुड़ती है और क्लेविकल हड्डी आगे चल के हमारे स्टेर्नम से जुड़ती है और इस तरीके से हमारे कंधे के जोड़ का निर्माण होता है। इसके अंदर वाली जो बॉर्डर है उसको मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। इसके बाहर वाली जो बॉर्डर है उसको हम लेटरल बॉर्डर बोलते हैं। और इसके ऊपर वाला जो एंगल है उसको सुपीरियर एंगल बोलते हैं और इसके जो नीचे वाला जो एंगल है उसको इंफीरियर एंगल बोलते हैं। इसके ऊपर पर कई तरह की मांसपेशियां आकर जुड़ती है जो इसको ऊपर नीचे साइड टू साइड और अलग अलग डायरेक्शन में इसका मूवमेंट करवाती है और इसको सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करवाती है और हमारे जो रिब केज है उसके ऊपर रोक के रखती है। जब भी हम हमारे हाथ को साइड में 90 डिग्री और सामने की तरफ 120 डिग्री से ऊपर उठाते हैं तब हमारे स्केपुला का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है और हमारा स्केपुला रिब केज पे चिपके हुए रहकर बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, जिससे हमारे स्केपुला की जो ग्लिनोइड कैविटी है उसकी जो पोजीशन है वो ह्यूमरस हेड के करस्पॉन्डेंस में रहे, उसके साथ रहे, जिससे हमारे जो कंधे की जो ग्लिनो ह्यूमरल रिदम है वो मेंटेन रहती है और हमारा कंधे का जो जोड़ है वो अच्छे से काम करता है। जो मांसपेशियां हमारे स्केपुला को स्टेबलाइज रखती है, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करवाती है, स्पेशली तीन मांसपेशियां। पहली है सेरेटस इंटीरियर, दूसरी है ट्रेपेजियस और तीसरी है रम्बोइडस मसल्स। ये तीनों मांसपेशियां हमारा जो स्केपुला है उसको प्रॉपर तरीके से हमारे जो रिब केज है उस पर स्टेबलाइज रखती है और प्रॉपर तरीके से हमारे स्केपुला का मूवमेंट करवाती है। अब इन तीनों मांसपेशियों में से अगर कोई मांसपेशी कमजोर हो जाए, जिसका कारण हो सकता है कि उसमें कोई इंजरी हो जाए या उस मसल्स में ही ओवर यूज की वजह से अगर वो मांसपेशी कमजोर हो जाए, या फिर न्यूरोलॉजिकली यानी जो नस उस मांसपेशी को सप्लाई करती है, उस मांसपेशी को नियंत्रित करती है, उस नस के अंदर कोई इंजरी हो जाए या उस नस में कोई दबाव आ जाए तो उसकी वजह से वो जो मांसपेशी है वो कमजोर हो जाती है या फिर पैरालाइज हो जाती है। उसकी वजह से हमारे जो कंधे की जो ग्लिनो ह्यूमरल रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा जो स्केपुला है वो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं करता है। तो जब भी हम हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं या तो हमारा जो स्केपुला है वो डिप्रेस्ड हो जाता है यानी कि नीचे की तरफ लटक जाता है या फिर अजीब तरीके से ऊपर उठ जाता है और इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्रेंड्स विंगिंग ऑफ स्केपुला। अब बात करें इसके टाइप्स की तो विंगिंग ऑफ स्केपुला दो प्रकार का होता है। पहला है मीडियल, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन है और सबसे ज्यादा मीडियल विंगिंग ऑफ स्केपुला देखने को मिलती है। मीडियल विंगिंग ऑफ स्केपुला के अंदर होता क्या है कि जो स्केपुला की जो मीडियल बॉर्डर है वो अंदर की तरफ यानी मीडियली शिफ्ट हो जाती है। और मीडियल विंगिंग का जो मुख्य कारण है वो है हमारी जो सेरेटस इंटीरियर मांसपेशी है उसकी कमजोरी या फिर पैरालिसिस। सेरेटस इंटीरियर जो मसल्स है वो हमारी जो स्केपुला है उसको हमारी जो रिब केज है उसके ऊपर चिपका के रखती है और जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमारे स्केपुला को लेटरली और फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ
और बाहर की तरफ मूवमेंट करवाती है, जिससे कि हमारा जो स्केपुला है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। अगर ये मांसपेशी कमजोर हो जाए या पैरालिसिस हो जाए तो हमारा जो स्केपुला है वो हमारे रिब केज के ऊपर चिपक के नहीं रहता है और लेटरली मूवमेंट नहीं करता है, और जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो अजीब तरीके से वो अंदर की तरफ ऊपर की तरफ उभर जाता है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं मीडियल विंगिंग ऑफ स्केपुला। सेरेटस इंटीरियर मसल्स, जिसको कि हम बॉक्सर मसल्स भी बोलते हैं, उसके कमजोर या पैरालाइज होने का कारण होता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व की कंडक्टिविटी कम होना। लॉन्ग थोरेसिक नर्व हमारे C5, C6, C7 से निकलती है और हमारी सेरेटस इंटीरियर मसल्स को सप्लाई करती है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी होने का कारण हो सकता है कि इसमें हमारी गर्दन से जहां से निकलती है वहीं पे कोई दबाव आ जाए, या फिर ब्रेकल फ्लेक्सस इंजरी में भी ऐसा हो सकता है जिसमें हमारी जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है वो इंजर्ड हो जाती है, और ये समस्या ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। अब सेकंड जो टाइप है वो है लेटरल। लेटरल विंगिंग बहुत कम देखने को मिलती है, और लेटरल विंगिंग में होता क्या है कि हमारे जो स्केपुला की जो मीडियल बॉर्डर है वो लेटरली यानी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और हमारा जो स्केपुला है वो डिप्रेस्ड यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ लटक जाता है, नीचे की तरफ डिप्रेस्ड हो जाता है। जबकि मीडियल विंगिंग के अंदर होता क्या है कि हमारा जो स्केपुला है वो इलिवेट यानी उभर जाता है। इस समस्या के होने के दो मुख्य कारण है। पहला है हमारी ट्रेपेजियस मांसपेशी की कमजोरी, और दूसरा कारण है हमारी रंबोइडस मसल्स की कमजोरी। अगर ट्रेपेजियस मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है तो हमारे जो स्केपुला का जो सुपीरियर एंगल है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और लेटरली यानी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ट्रेपेजियस मसल्स का कमजोर होने का जो कारण है वो है कोई चोट, ओवरयूज, या फिर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की कमजोरी, जो कि 11th क्रेनियल नर्व है हमारी गर्दन से निकलती है और हमारी जो ट्रेपेजियस मसल्स है उसको सप्लाई करती है। और इसका मुख्य कारण होता है कि स्पेशली अभी हमें कोई नेक सर्जरी हुई हो, स्पेशली हमारे पोस्टीरियर नेक ट्रायंगल में। अगर रंबोइडस मसल्स की वजह से होता है तो हमारे स्केपुला का जो इंफीरियर एंगल है वो लेटरली यानी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और रंबोइडस मसल्स के वीकनेस का भी यही कारण है कि कोई चोट उसमें हो या ओवर यूज हो या फिर डोर्सल स्केपुलर नर्व की वजह से। तो ये जो नर्व है वो हमारी लेवेटार स्केपुली हम रंबोइडस मेजर, रंबोइडस माइनर मसल्स को सप्लाई करती है, और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी हमारी जो रंबोइडस मसल्स है वो कमजोर हो सकती है और हमें ये समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले हम फिजिकली एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं, जिसमें पैल्पेलेशन यानी छूकर हम देखते हैं कि जो मांसपेशी है उसकी जो गर्थ है वो कैसी है, उसकी जो टोन है वो कैसी है, और कुछ मूवमेंट हम करवाते हैं पेशेंट को, जिससे हम पता लगाते हैं कि उस जो मांसपेशी है उसमें कितनी पावर है। इसके बाद हम 3 अलग अलग मैनुअल टेस्ट करते हैं जिससे हम मीडियल और लेटरल विंगिंग का पता लगाते हैं। मीडियल विंगिंग, तो मीडियल विंगिंग का पता लगाने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको कि वाल प्रेस टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर हम पेशेंट को दोनों हाथों से वाल को पुश करने के लिए बोलते हैं और उसकी कोहनियों को सीधा करने के लिए बोलते हैं। जब पेशेंट ऐसा करता है तो जिस भी साइड उसका जो स्केपुला है वो अफेक्ट होता है वो मीडियली शिफ्ट हो जाता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इसके बाद लेटरल विंगिंग का पता लगाने के लिए हम 2 टेस्ट करते हैं। अगर ट्रेपेजियस मसल्स की वजह से होता है तो हम पेशेंट को अबडक्शन यानी साइड में हाथ को ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं, और जब पेशेंट ऐसा करता है तो उसका जो स्केपुला है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और उसको हाथ उठाने में काफी तकलीफ होती है। अगर रंबोइडस मांसपेशी की वजह से लेटरल विंगिंग है तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का हाथ को फ्लेक्शन पोजीशन में लेके जाते हैं, फिर उसका जो थंब है उसको नीचे की तरफ यानी थम्स डाउन करा देते हैं, और फिर हम उस पेशेंट के हाथ को असिस्ट करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि वो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड प्रेशर लगाए, और जब वो ऐसा करता है तो उसके जो स्केपुला की जो इंफीरियर एंगल है वो लेटरली शिफ्ट हो जाता है। अब बात करें इस समस्या के इलाज की, तो 80% पेशेंट का जो इलाज है वो कंजर्वेटिवली हो जाता है, यानी बिना किसी ऑपरेशन के इस समस्या का इलाज केवल प्रॉपर एक्सरसाइज से, स्प्रिंटिंग से, टैपिंग से या फिर एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से हो जाता है। अगर आपको ये समस्या है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस से अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे एक्सरसाइजेस फॉर दी विंगिंग ऑफ स्केपुला। यानी अगले वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस आपको विंगिंग ऑफ स्केपुला के ऊपर बताऊंगा, सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको करके आप अपनी इस समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर पाएंगे।
और अगर आपको ये समस्या है और मेरे से परामर्श करना है तो आप वीडियो कॉल करके मेरे से परामर्श कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक की एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।